ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंताधिमः परात्पर गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज माती मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 प्रश्न 62 एक जीव कितना बड़ा है? उत्तर, एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने शरीर के प्रमाण हैं और मुक्त जीव अंत के शरीर प्रमाण हैं। तो एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है। सभी जीव, हम सभी अगर फैल जाएं तो कितने हो सकते हैं? ये लोकाकाश जितना है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक, सब में फैल जाएं, वात वलय तक फैल जाएं। इधर आ जी। कौन सा जीव ऐसा है जो लोकाकाश के बराबर है? क्या कोई जीव ऐसा है जो लोकाकाश के बराबर फैल जाता है?
किसी ने आज तक देखा अथवा सुना कि वो लोकाकाश के बराबर हो गया, सब जगह फैल गया जितना लोक है वहां? नहीं। यस, वेरी गुड। केवली समुद्घात होता है। समुद्घात किसको कहते हैं? कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसका नाम समुद्घात कहलाता है। वो समुद्घात बहुत प्रकार का होता है। विक्रिया समुद्घात होता है, मारणांतिक समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात होता है, उसी में एक केवली समुद्घात है। तो केवली भगवान को जब शरीर से मुक्त होना है, मतलब पूर्ण मुक्त होना है उनको, तो कभी कभी ऐसा होता है उनके पास, केवली को अर्थात अरिहंत के पास 4 अघाती कर्म हैं। कौन कौन से? आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये 4 कर्म बाकी है उसके पास। इसको अघाती कर्म कहते हैं। अब आयुष्य कर्म कम रह गया है और बाकी कर्मों की स्थिति अधिक रह गई है। अभी मुक्त तो होना है थोड़ी देर में, और बाकी कर्मों की स्थिति तो अधिक है। तो बाकी कर्मों की स्थिति को आयुष्य कर्म के समान करने के लिए वो अपने आत्म प्रदेशों को फैलाता है। फैला करके क्या करता है? जहां जहां की जिस जिस प्रदेश की उसकी स्पर्शना रह गई है वो पूरी कर लेता है, वहां से टच करके आ जाता है, ताकि वहां से संबंधित उसको जितना प्रकार भी जो भी हो बाकी भोगने का, वो सब भोग लेता हो। उसको केवली समुद्घात कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले वो अपने आत्म प्रदेशों को ऊपर नीचे करता है। ऊपर फैलाएगा, नीचे फैलाएगा। उसको दंड कहते हैं, दंडाकार करता है। ये पहले समय में, 8 समय में पूरा हो जाता है, वो करके वापस आ जाता है। पहले समय में अपने आत्म प्रदेशों को ऊपर नीचे फैलाएगा। कहां तक फैलाएगा? कि सबसे नीचे वाला जो वात वलय है, कौन सा है? अंदर वाला। अंदर वाला वात वलय है घनोदधि। वो घनोदधि वात वलय तक फैलाता है। इसके बाद घन है, उसके बाद तनु वात वलय। तो वहां तक जाते हैं, आगे तक नहीं जाता है, दंडाकार। फिर दूसरे समय में वो अपने प्रदेशों को कपाट के इधर इधर फैलाता है। जिस दरवाजे को ऐसे खोलते हैं ना, उस प्रकार से अपने आत्म प्रदेशों को फैलाता है। तो वो भी घनोदधि वात वलय तक पहुंच जाते हैं। फिर तीसरे समय में वो प्रतर करता है। पहला दंड हो गया, फिर कपाट हो गया, फिर प्रतर में अब ऊपर नीचे और दाएं बाएं, अब बीच में जहां जहां भी खाली जगह है उस सब जगह अपने आत्म प्रदेशों को फैलाता है। कहां तक हो गए? घनोदधि वात वलय तक संपूर्ण फैल गया ये। अब कितना भाग रह गया लोक का? कि घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, वात वलयों के ऊपर नहीं गया अभी, और उसमें भी फैला नहीं। तो अब चौथे समय में क्या करता है? लोक पूर्ण, अर्थात पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है। तो जो जितने वात वलय का जगह थी उस जगह में भी सब जगह आत्म प्रदेश फैला देता है। तो ये जो लोक पूर्ण अवस्था उसकी चौथे समय में हुई केवली की, उस समय वो पूरे लोक में व्याप्त है। तो एक समय रहता है
अब तो 4 समय हो गए। पहले समय में दंडाकार हुआ, दूसरे समय में कपाट के आकार का हुआ, तीसरे समय में प्रतर रूप हुआ, चौथे समय में लोक पूर्ण हुआ। अब वहां एक समय रहता है, फिर वापस वो प्रक्रिया चालू करता है। अब वापस क्या करेगा? वातवलयों में खींचेगा 5वें समय में। छठे समय में क्या करेगा? प्रतर को संकोचेगा। 7वें समय में क्या करेगा? कपाट को संकोचेगा। और 8वें समय में दंड को समेट करके वापस अपने शरीर में आ जाता। 8 समय में ये सारा काम पूरा हो गया। तो वहां जो एक समय के लिए लोक पूर्ण अवस्था में रहता है, उसके चौथे समय में लोक में पूरा फैल जाता है। तो उस समय जीव है वो लोकाकाश के बराबर हो जाता है। समझ में आएगा? एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है, तो इसका अर्थ इस प्रकार से उसको लेना। परंतु इस केवली समुद्घात के अतिरिक्त कभी भी कोई भी जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर के नहीं रहता है। फिर जितना उसका शरीर है, उस शरीर के प्रमाण ही रहता है। हमको भी मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमारा जीव है, हमारा आत्मा, वो इस मनुष्य शरीर के बराबर है। हाथी को हाथी का शरीर के बराबर है। चींटी का जीव चींटी के शरीर के बराबर है। जितना जो जो शरीर मिला उसके बराबर वो आत्म प्रदेश उसके हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण उसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है। उसके आत्म प्रदेशों में किसी निमित्त को पाकर के संकोच और विस्तार की शक्ति है। निमित्त क्या है? नाम कर्म का उदय। नाम कर्म के उदय के कारण से उसमें संकोच विस्तार की क्षमता आ जाती है कि जिस शरीर में जाएगा उस शरीर रूप हो जाएगा। ये पानी की तरह है, हवा की तरह है। पानी को आपने ग्लास में डाला तो ग्लास के आकार का हो गया, लोटे में डाला तो लोटे के आकार का हो गया, बाल्टी में डाला तो बाल्टी के आकार का हो गया, थाली में डाला तो थाली के आकार का हो गया। जिस जगह उसी आकार रूप पानी परिणत हो जाता है, ऐसे ही आत्मा है, वो जिस शरीर में जाता है उस शरीर रूप परिणत हो जाता है। किस कारण से? कि उसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है। समझ में आ गई वस्तु? अब प्रश्न ये उठता है कि नाम कर्म के कारण से वो संकोच विस्तार करता है, ठीक है। समुद्घात तो बहुत सारे हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, आहार समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात, ये 7 प्रकार के, और मारणांतिक समुद्घात, ये 7 प्रकार के समुद्घात है। अभी इसका अलग से विवरण आएगा। ये केवली समुद्घात की बात की। अभी अपन बात कर रहे हैं संकोच विस्तार की, कि जिस शरीर में आत्मा जाता है उस शरीर रूप हो जाता है, वो उसका अपना स्वभाव है। ये नैमित्तिक स्वभाव कहते हैं इसको। किसी निमित्त को पाकर के उस रूप हो जाना, उसका नाम नैमित्तिक स्वभाव है। अब प्रश्न ये उठता है कि नाम कर्म के उदय के कारण से वो संकोच विस्तार करता है, ऐसा कहा अभी। अब 14वें गुणस्थान के अंत में नाम कर्म नष्ट हो जाता है, नाम कर्म नष्ट हो जाता है। अब नाम कर्म के कारण से छोटा बड़ा हो रहा था, तो अब नाम कर्म चले जाने के बाद जीव है वो उसका जो मूल जो आकार है, मूल आकार कितना है? शरीर प्रमाण नहीं, मूल आकार लोकाकाश के बराबर मूल आकार है वो लोकाकाश के बराबर फैल सकता है, उसकी इतनी शक्ति है। तो अपनी पूरी शक्ति से वो पूरे लोकाकाश में फैलता क्यों नहीं? प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आपने
किसी वस्तु को दबा रखा है, आपने हाथ हटा लिया तो वो वस्तु फैल जानी चाहिए, स्वाभाविक, क्योंकि उसकी शक्ति तो इतनी है कि फैलने की है। तो नाम कर्म का उदय चला गया तो अब जीव को पूरा फैल जाना चाहिए ना, परंतु वो पूरा तो फैलता नहीं है, केवल उस शरीर के आकार का ही रह जाता है सिद्ध शिला में जाकर के। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब कौन देगा? अगुरु लघु गुण तो वो तो गोत्र कर्म में काम आएगा, ये तो नाम कर्म का सब चल रहा है। आप बता सकते हैं? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही है। प्रश्न में कैसे? कि नाम कर्म के कारण से संकोच विस्तार हो रहा था, अब नाम कर्म ही हट गया तो संकोच विस्तार होगा ही नहीं, जैसा था वैसा ही हो रहा। था कैसा? तो जिस शरीर में था वही उसका आकार था उसका अभी। अब नाम कर्म हो तो छोटा बड़ा हो ना, अब नाम कर्म रहा ही नहीं तो छोटा बड़ा होगा कैसे? जैसे हाथ पर आपने एक रबर लगा दिया या रुमाल को लपेट दिया, ऐसे गोल गोल, ऐसा मानो ना चूड़ी के आकार का कर दिया। अब इस रबर की ऐसी विशेषता है कि अगर आपका हाथ मोटा हो तो ये रबर मोटा हो जाता है, आपका हाथ को लूज छोड़ दो तो ये रबर बैंड भी थोड़ा कम हो जाता है। ये रबर बैंड की ऐसी शक्ति है। अब आपने क्या किया कि हाथ को लूज छोड़ दिया तो रबर बैंड छोटा हो गया। अब क्या किया उसको कि आपने धीमे से हाथ निकाल लिया, अब वो कौन से आकार का रह जाएगा? रबर। हाँ, जिस प्रकार से यहां लपेटा हुआ था वैसा वैसा रह जाएगा, अब फैलेगा भी नहीं और संकोच भी नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि फैलना और संकोच ना आपके हाथ के कारण से हो रहा था, उस रबर बैंड के कारण से नहीं हो रहा था। ये हाथ था, उसी के निमित्त से वो फैल रहा था और कम हो रहा था। ऐसे ही उस नाम कर्म के कारण से ही वो फैल रहा था और संकुचित हो रहा था। अब बीच में से नाम कर्म निकल गया तो अंतिम शरीर में जितना था उतना ही होकर के वो रह जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरी बात है कि मुक्त जीव अंत के शरीर प्रमाण हैं। अब यहां थोड़ा ऐसा लेना, अंत के शरीर के बिल्कुल शरीर के प्रमाण नहीं होते हैं, अंत के शरीर से थोड़े से न्यून आकार के होते हैं। अब ऐसा न्यून क्यों? अंत का शरीर तो अपने ये है, इतना कि इतना आकार का क्यों नहीं होते हैं? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो अभी अपने आत्म प्रदेश हैं, वो शरीर है ना, तो खाली जगह है, वहां पर गैप है, वहां पर आत्म प्रदेश नहीं है। जहां जहां शरीर के अंग हैं वहीं वहीं आत्म प्रदेश है। जैसे पेट में बहुत सारी खाली जगह है, वहां आत्म प्रदेश नहीं है। जैसे नाक के दो गैप हैं, वहां वो प्रदेश नहीं है। मुंह में जितना गैप है वहां प्रदेश नहीं है। कानों में जितना गैप है वहां प्रदेश नहीं है, वहां आत्म प्रदेश नहीं। केवल जहां जहां अपना बॉडी का पार्ट है वहीं पर ही आत्म प्रदेश है। और बॉडी का वो पार्ट जो कि सीधा अपने तंतुओं से, नाड़ियों से वगैरह जुड़ा हुआ है, वो बड़े हुए नाखून, बड़े हुए बाल, उसमें भी नहीं है आत्म प्रदेश। तो क्या होता है, सिद्ध होने के बाद वो सारा गैप है ना वो भर जाते हैं, निकल गया तो अब आत्म प्रदेश तो घनाकार रहेंगे ना, घन हो जाएंगे, वहां गैप वाला नहीं होगा, वहां पूरा पूरा मिल जाएगा, गैप मिल जाता है। इसलिए ये शरीर जितना था उसका थोड़ा न्यून आकार का हो जाता है, उसका वन थर्ड भाग मिल जाता है, 2/3 भाग रह जाता है। इस प्रकार से इसको समझना। तो ये एक जीव कितना बड़ा है उसकी बात, यहां केवल जीव की बात की है, शरीर की बात नहीं की है। शरीर की अपेक्षाएं लेंगे तो सबसे बड़ा
शरीर कौन से जीव का होता है? हाँ, अब वो शरीरों की बात चल गई, यहां तो केवल आत्म प्रदेशों की बात चली है, और वास्तव में जीव है वो आत्मा है, आत्म प्रदेश है वही जीव है। तो वो स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य होता है वो सबसे बड़ा होता है उसका, और भी उससे भी बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र में कमल होता है, वनस्पति का एक, उस कमल की सबसे अधिक अवगाहना होती है। और सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? निगोद का जीव, जो अपने जन्म लेने के चौथे समय तीसरे समय में होता है, वो सबसे छोटी, इस शरीर की अपेक्षा से अवगाहना है, वो सब बाद में आएगा। यहां तो केवल अपने को एक जीव के बारे में समझना था। तो तीन प्रकार से समझे अपन। एक जीव प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश के बराबर होता है। कौन सा जीव होता है वो? केवली समुद्घात में, लोक पूर्ण समुद्घात के समय में, चौथे समय में वो जीव होता है। फिर सामान्यतः सब जीव अपने शरीर के प्रमाण में होते हैं, और जो मुक्त जीव है वो अपने मूल शरीर के, अंतिम शरीर से थोड़ा न्यून आकार का होता है। 63। लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव है? तो अभी बात चली हुई। उत्तर, मोक्ष जाने से पहले समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर होता है। अभी ये बात चल गई। 64 नंबर का प्रश्न, समुद्घात किसको कहते हैं? अभी समुद्घात की बात आई, तो समुद्घात किसको कहते हैं? उत्तर, मूल शरीर को बिना छोड़े जीव के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को बिना छोड़े जीव के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। अब किसी कारणवश ये जीव करते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। अभी नाम बताए 7 प्रकार के, कौन कौन से? एक एक जिसको आता है वो बोलो, कोई बात। पहला है वेदना समुद्घात, दूसरा आपने बोला कषाय समुद्घात, तीसरा हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तेजस समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, फिर केवली समुद्घात, बोला नहीं बोला, रह गया, और मारणांतिक समुद्घात। हो गए साहब। अब ये क्या क्या है वो देखना। सबसे पहले वेदना समुद्घात। तो किसी जीव को जब बहुत अधिक वेदना होती है, उस समय वो वेदना को सहन नहीं कर पाता है, तो वो अपने उसके प्रदेश है ना फैल जाते हैं। संक्लेश इतना होता है कि उसके प्रदेश फैल जाते हैं और अपने मूल शरीर से थोड़े से बाहर आ जाते हैं। इसका नाम वेदना समुद्घात कहलाता है। तो उसके आसपास अमुक एरिया में उसके प्रदेश आ जाते हैं, अपने मूल शरीर को छोड़ते नहीं, वो उसका कनेक्शन हमेशा बना रहता है। ये वेदना समुद्घात कहलाता। हमको नहीं दिखेंगे वो, क्योंकि आत्म प्रदेश तो अरूपी है ना, हमको तो शरीर दिखेगा, आत्म प्रदेश तो दिखेंगे नहीं। तो ये वेदना समुद्घात कहलाता है। उस शरीर के साथ, आत्म प्रदेशों के साथ तेजस शरीर और कार्बन शरीर होंगे कि नहीं होंगे? वो तो होंगे, क्योंकि अगर अकेले आत्म प्रदेश निकले, इसका मतलब उतने आत्म प्रदेश मुक्त हो गए, वहां कर्मों का आवरण रहा ही नहीं, तो वहां तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वेदना में कोई केवल ज्ञान तो होता नहीं है, तो वो बाहर निकलते हैं और तेजस और कार्बन शरीर के साथ ही बाहर निकलते हैं। वो वेदना समुद्घात कहलाता है। हमको भले दिखते नहीं है, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर भी हमको नहीं दिखते हैं। जैसे अरूपी आत्मा नहीं दिखता है, ऐसे ही वो भी नहीं दिखते। हमको क्या दिखता है? हमारी पीड़ा,
वो हमारे अनुभव में आती है। ये वेदना समुद्घात है। जी कौन बोला? हाँ, हर एक को, जिसको पीड़ा होती है उसको किसी किसी को कभी ज्यादा होती है ना, तो हो जाता है ऐसा ऑटोमेटिक। ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो भगवान ने देखा है, केवल ज्ञान में सब दिखता है सारी चीजें, कि अभी इसके आत्म प्रदेश इतने बड़े हो गए हैं, यहां तक फैल गए हैं, अमुक दूरी होती है, 2 हाथ 1 हाथ वहां तक को जाते हैं। कषाय समुद्घात, किसी के प्रति हमको राग अथवा द्वेष अथवा क्रोध आ रहा है, तो हमारे आत्म प्रदेश बाहर निकल करके उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, क्रोधाविष्ट होकर के फैल जाते हैं, पूरा पूरा उसमें कवर, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं फिर उसका। इसलिए तो यहां बैठे बैठे हम क्रोध कर रहे हैं और सामने वाला भी ऊपर नीचे हो रहा है इतना अधिक है कि वो, और राग का किसी के ऊपर बहुत प्रेम आ रहा है, तो बैठे बैठे अगर अगर वो प्रभावित हो गया उससे, तो उसको भी उसके ऊपर राग आ जाए। इसलिए नहीं कहते हैं कि दूर बैठे हों तो भी एक दूसरे से जिसको स्नेह है वो एक दूसरे के बातों से, एक दूसरे के विचार से, कभी कभी तो विचार भी एक जैसे आते हैं, उन दोनों के मन एक हो जाते हैं। कारण क्या है? इस प्रकार से वो प्रभाव डालता है कि वहां वो अपने आप उसके प्रदेश कार्बन तेजस शरीर के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। ये कषाय समुद्घात कहलाता है। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों प्रकार से होता है। एक विक्रिया समुद्घात होता है। विक्रिया का मतलब होता है अपने शरीर को छोटा बनाना, बड़ा बनाना, अथवा एक शरीर से दूसरा शरीर बनाना। यहां मुख्य रूप से एक शरीर से दूसरा शरीर बनाने की अपेक्षा से लेना। अब यहां एक शरीर यहां है और एक शरीर कहीं और है, परंतु वो दोनों के आत्म प्रदेश जुड़े हुए हैं। ये स्वर्ग में देव होते हैं ना, तो वो देवों का जो मूल शरीर होता है ना, तो वो उनकी जगह ही रहता है, वो कहीं आता जाता नहीं। और कहीं जैसे समोशरण में जाना है, भगवान की वाणी सुननी है, तो वो अपना उसमें से एक उत्तर शरीर बनाते हैं, दूसरा शरीर बनाते हैं। वो समोशरण में जाएगा, वो भगवान की वाणी सुनता है, और वहां वो एक अलग है। ऐसे उनके एक देव की बहुत सारी देवांगनाएं हैं, तो अपने अलग अलग शरीर बना करके सब देवांगनाओं के साथ रहता है एक ही समय, और एक ही समय में वो सबके साथ अलग अलग क्रियाएं कर रहा होता है। किसी के साथ बात कर रहा है, किसी के साथ सोया हुआ है, किसी के साथ कोई भ्रमण कर रहा है, भगवान की वाणी को एक जगह सुन रहा है, कहीं अपने सभा में चर्चा कर रहा है, कभी किसी और के साथ क्या कर रहा है, कभी चक्रवर्ती के पास बैठा हुआ, एक साथ वो कई जगह है। तो ये इसको विक्रिया समुद्घात करता है, अपनी विक्रिया के कारण से ऐसा होता है। तो वो सारे आत्म प्रदेश हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मूल शरीर जो था वहां से गए और अपने अपने शरीर बनाए, और वो शरीर बनाने के साथ में भी उसका सारा मूल शरीर के साथ उनका कनेक्शन रहता है। बीच में जो गैप है ना, एक शरीर यहां है एक शरीर वहां है, बीच में तो कुछ रहा नहीं, पर उस बीच में उसके वो आत्म प्रदेशों का और कार्बन और तेजस शरीर का कनेक्शन होता है। हाँ, सब देव ऐसे ही होते। कोई भी देव होता है ना, स्वर्ग के देव, सब देव अपना जो मूल स्थान है उसमें वो तो अपना मूल शरीर को तो वहीं रखते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। कहीं भी इधर उधर जाना है, ऊर्ध्व लोक में जाना है कि मध्य लोक में जाना है कि अधोलोक में जाना है, कि कहीं भी जाना है तो अपने दूसरे शरीर से ही जाएंगे, एक शरीर तो वहां का वहां है। नरक के जीव विक्रिया कर सकते हैं, परंतु उनकी पृथक विक्रिया नहीं होती है।
एकत्व विक्रिया होती है। पृथकत्व का मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर नहीं बना सकते हैं, अपने ही शरीर को छोटा कर सकते हैं, अपने शरीर को बड़ा कर सकते हैं, इस प्रकार से अपने शरीर को हथियार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मनुष्य के आकार का शरीर है, फिर भाले का आकार का शरीर बना सकते हो, धनुष के आकार का शरीर बना सकते हैं, गोल शरीर बना सकते हैं, चपटा शरीर बना सकते हैं, धारदार शरीर बना सकते हैं, पर एक शरीर के दो शरीर नहीं कर सकते। वो योग्यता उनमें होती नहीं है। और देवों में वो योग्यता है, दोनों प्रकार की, पृथकत्व विक्रिया भी होती है और एकत्व विक्रिया भी होती है। तो उस समय भी उनके आत्म प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि एक ही समय में अलग अलग काम कर रहे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं एक ही समय में, तो फिर एक समय में उपयोग तो एक जगह रहता है, अलग अलग जगह कैसे? तो वो तो अलग अलग व्यक्ति हो गए। तो वास्तव में वो अलग अलग व्यक्ति नहीं हो गए, उनका उपयोग इतनी जल्दी घूमता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये एक ही समय में सब हो रहा है। वास्तव में वह एक ही समय में नहीं हो रहा है, सब अलग अलग समय में हो रहा है, पर बहुत जल्दी घूमता है उनका उपयोग। इसलिए ऐसा लगता है कि एक समय में सुन लिया। जैसे से वो अवधान करते हैं ना, तो आप एक साथ बहुत से काम हो रहे हैं तो अपने ज्ञान में ले लेते हैं। एक तरफ पंखा भी चल रहा है, कोई श्लोक पढ़ रहा है, कोई बिल्ली की आवाज़ आ रही है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई ये भगवान है, इधर की ये कितनी सारी चीज़ें, वो एक साथ अपने को लगता है कि उसके ज्ञान में आए। तो पर ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी जल्दी उसका उपयोग घूमता है कि उन सबको विषय कर लेता है और अपने को लगता है कि मैंने एक समय में कर लिया सारा का सारा। छद्मस्त का उपयोग कभी भी एक समय में बहुत सी वस्तुओं को नहीं पकड़ सकता है, वो क्रम क्रम से ही उसका ज्ञान होगा। एक वस्तु का ज्ञान करेगा, फिर उससे हटेगा, फिर दूसरी वस्तु का ज्ञान करेगा, पर उसकी गति बहुत फास्ट होती है। इस कारण हमको ऐसा लगता है कि ये एक साथ कर रहा है, वास्तव में एक साथ करता नहीं है। ऐसे उनके बहुत सारे शरीर बनते हैं, उन सब की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, परंतु वो सब अलग अलग समय में कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि सब एक साथ हो रहा है, पर अगर केवली को पूछा जाए तो वो बताएगा कि ये सब अलग अलग हो रहा, सबके साथ अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं, सबके साथ अलग अलग भाव हो रहे हैं, और जो जिसके साथ व्यवहार कर रहा है उसके अनुरूप उसके बंध भी हो रहा है। अगर एक जैसा ही करेगा, अभी एक शरीर तो उसके समोशरण में भगवान की वाणी सुन रहा है, वहां भी वही है, आत्मा तो वही है, आत्म प्रदेश वो, और एक शरीर है वो देवांगना के साथ है, भोग विलास कर रहा है। अब यहां तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, वहां पर पाप का आश्रय हो रहा है, दोनों। तो एक समय के भाव से तो ऐसा हो नहीं सकता। जिस समय वाणी सुनने में उपयोग है उस समय उसको भोग में उपयोग नहीं है, इसलिए जब वाणी सुन रहा है उस समय उसका शुभ भाव है, इसलिए उसका बंध अलग प्रकार से। भोग विलास कर रहा है उसका बंध अलग प्रकार। जब भोग विलास में उसका उपयोग है तब यह वाणी सुनने में नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि एक साथ हो रहा है, पर एक साथ हो नहीं रहा। इतनी जल्दी उपयोग पलटने की क्षमताएं होती हैं। जी हाँ भाई, उन्होंने सब प्रश्न किया कि वो अपने महाभारत में देखते कृष्ण जी गोपियों के साथ, हर एक गोपी के साथ कृष्ण थे, तो ये विक्रिया समुद्घात है उसकी। क्यों? क्योंकि वो नारायण थे, नारायण एक पद होता है और उनके पास विक्रिया करने की शक्ति होती है। उनकी 16,000 रानियां थी, तो कृष्ण रोज 16,000 रानियों के साथ रहते थे। ऐसा नहीं है कि एक एक करके उनका एक दिन इनके पास रहे, उनके महल में रहे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करें तो 16,000 कितने दिन लग जाएंगे? 16,000 दिन लग जाएंगे उनको एक रानी के पास रहने में। उनके पास इस प्रकार की विक्रिया रिद्धियां होती हैं, तो ये विक्रिया समुद्घात कहलाता है। इसके बारे में कुछ पूछना है? फिर है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात का मतलब होता है ये तेजस लब्धि के कारण होता है, ये मुनि को होता है।
मुनि को किसी के ऊपर अनुग्रह होता है अथवा किसी के ऊपर क्रोध होता है, आवेश आता है, तो उसके कंधों से एक पुतला निकलता है, तेजस पुतला निकलता है, और आसपास जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में या तो वो अनुग्रह करके आ जाता है अथवा वो वहां का नाश करके आ जाता है। तो बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकलता है, वो बिलाव के आकार का होता है, और मुनि को क्रोध आ गया तो वो पुतला निकलता है और आसपास कहते हैं कि 12 योजन तक वो जा सकता है, उसकी कैपेसिटी है, और वहां पर सब कुछ जला के राख कर देगा वो, उसके कारण से। द्वारिका जली ना, ऐसे ही जली थी। द्वैपायन मुनि के इस प्रकार से क्रोध में आ जाने से पूरी द्वारिका जल के खाक हो गई, और वापस आकर के उसमें आ जाता है और उस मुनि को भी जला के खाक कर देता है वो, और वो भी दुर्गति में जाता है। ये गुस्से के कारण से होता है। कितना सारा तप किया और तप के कारण से क्रोध कर दिया, और क्रोध से खुद भी जला और सबको भी जला दिया। ये अशुभ तेजस है। और शुभ तेजस में क्या होता है कि कहीं कोई देश से दुर्भिक्ष पड़ गया, दुकाल अकाल पड़ गया, अथवा कहीं कोई महामारी फैल गई और उनके पास ऐसी लब्धि है, तो वो उस तेजस शरीर को फैलाते हैं, और जहां जहां भी वो महामारी का प्रकोप है अथवा दुर्भिक्ष का प्रकोप है, वहां वहां वो सुभिक्ष हो जाता है अथवा वो महामारी नष्ट हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक करके वो अंतर मुहूर्त में वापस आ जाता है। ये शक्तियां हैं ये मुनि के पास। उस मुनि का कुछ, वो मुनि नष्ट नहीं होगा, उस मुनि को पुण्य का बंध होता है और फिर वापस अपना गुण स्थान वो चढ़ जाता है। ये तेजस समुद्घात कहलाता है। जी, मुनि यहां तो इच्छा करेगा ही, वो अनुग्रह करने की इच्छा करता है और वो होता ऑटोमेटिक है। क्रोध करता है और वो होता ऑटोमेटिक है। जैसे अपन क्रोध तो करते हैं पर आंखें लाल ऑटोमेटिक हो जाती। हम आंखें लाल हो ऐसा थोड़ी कहते हैं, मेरी आंखें लाल करने के लिए हम तो केवल क्रोध कर रहे हैं और आंखें तो लाल ऑटोमेटिक हो जाती है उसकी। तो वो तो पुतला निकलता है, वो तो ऑटोमेटिक निकलता है, पर क्रोध वो कर रहा है। उसको तो पता ही नहीं कि मेरा इतना क्रोध करने से इतना हो जाता है। अगर इतना हो, इतना पता हो तो वो करे ही नहीं, पर उसके क्रोध कंट्रोल में रहता नहीं है। और अनुग्रह करुणा भी कभी कंट्रोल में नहीं रहती है, तो उसके कंट्रोल में नहीं रहने के कारण से ये सब चीजें हो जाती। उसको तेजस, ये मात्र अंतर मुहूर्त में होता है। 48 मिनट के अंदर अंदर ही ये सब चीजें हो जाती हैं और सब कुछ करके वापस भी आ जाता है। ये तेजस समुद्घात कहलाता है। फिर कौन सा रह गया? केवली समुद्घात की बात कर दी। मारणांतिक समुद्घात। ये मारणांतिक समुद्घात क्या है? मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त में कोई जीव, सब नहीं होता है, कोई जीव जहां पर उसको जन्म लेना है आगे, वहां के प्रदेशों को छू करके आ जाता है। जैसे हम यहां पर हैं, अभी आयुष्य कर्म पूरा हो गया है, अंतिम अंतर मुहूर्त चल रहा है, तो मेरे आत्म प्रदेश फैलेंगे। अब मैंने आयुष्य बंद किया है स्वर्ग के किसी पटल में जहां पर मैं जन्म लेने वाला हूं, उपवाद शैया पर, तो यहां पर मेरे आत्म प्रदेश फैल करके वहां तक फैलेंगे और उस उपवाद शैया पर टच करके वापस आ जाते हैं। अगर बीच में ये समुद्घात होते होते बीच में ही अगर प्राण छूट गए तो क्या होगा कि जितने आत्म प्रदेश वहां है ना, वो वहीं रहेंगे और यहां से वहां चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। फिर वो पूरा पूरा कार्बन और तेजस शरीर के साथ वो वहां चला जाता। ये मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। मरण के अंतिम अंतर मुहूर्त में होने वाले समुद्घात को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। समय है उसके पास,
अभी आयुष्य कर्म बाकी है, तो वो वापस आ जाते हैं आत्म प्रदेश, और फिर वो मरेगा और फिर वहां जाकर के जन्म लेगा। परंतु जब वो फैले हुए हैं, उस समय उसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया, तो वो जहां वहां टच हुए तो वो वहीं रह जाते हैं, और जो रास्ते में हैं, बीच में हैं, वो भी वहां चले जाते हैं, वापस आते नहीं है। और वहां वो अपना शरीर उपपाद शैया से वो नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है, और वहां पर शरीर बन जाता है, और अंतर्मुहूर्त में शरीर बन करके एक देव कुमार के रूप में जन्म ले लेता है। ये मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। तो ये समुद्घात है। ये सब अपने चाहने से नहीं होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। हम करें कि समुद्घात करना है तो ऐसा कुछ होता नहीं। चलो, और कुछ इसके विषय में जानना है? किसी को कुछ प्रश्न? कुछ भी चीज इस जगत में प्रयत्न पूर्वक होती ही नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में ठसाठस घोंट लेनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक यहां कुछ नहीं हो रहा है। यहां जो भी हो रहा है वो अनायास ही हो रहा है। अनायास, आयास कहते हैं प्रयत्न, अनायास बिना प्रयत्न के ही सब हो रहा है। हमको लगता है कि हमारे प्रयत्न से ऐसा हुआ, परंतु वो भी अनायास ही है। इसीलिए हम उसके ऊपर अपने कर्तापने का आरोपण ठूंस देते हैं। तो मैंने ये प्रयत्न नहीं किया होता तो कैसे होता, कि भाई ये होना था इसलिए तुमने प्रयत्न किया था। तुमने प्रयत्न किया इसलिए हुआ ऐसा नहीं है, ये होना था इसलिए तुम्हारा प्रयत्न उस दिशा में हुआ। क्या हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा? तो जो जो होना है वो तो प्रयत्न आप करो अथवा नहीं करो, वो तो हो गई, इसमें आपकी चलेगी नहीं। आपका प्रयत्न ऑटोमेटिक उसके हिसाब से होगा। किसी को ऐसा कहते हैं ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो मैं ऐसे बैठा, बैठ के दिखाओ। आप बैठे नहीं रह सकते हैं। आपकी परिणति, इस शरीर की परिणति जहां जानी है, 1 घंटे बाद ये शरीर कहां जाने वाला है उसको आप नहीं रोक सकते। ये जाएगा। आपके मन में ऐसे भाव होंगे। यही तो कर्म का सिद्धांत है सारक। हाँ हाँ, उसी प्रकार से कर्म का उदय आएगा, उसी प्रकार से आपको निमित्त मिलेगा, और उसी प्रकार से सब हो जाएगा सारी चीज। हाँ, महाभिनिष्क्रमण मतलब उन्होंने दीक्षा ली वो ना, यहां निकल गए, निकलना था इसलिए निकल गए, समय आ गया। सोचते तो रोज थे, आज निकलूं कल निकलूं, आज निकलूं कल निकलूं, बीत गए वर्षों, पर जब निकलना था निकल गए। इस देह को और इस आत्मा को जिस समय जहां जाना है वो उस समय वहां पहुंच जाता है, उसी समय उसका उदय चलेगा, उसी समय ऐसा होगा। परंतु हमारी बुद्धि चली, हमने विचार किया, इसलिए हमको ऐसा लगा कि यह हमारे करने से हुआ। यह लगता है हमको ऐसा, वास्तव में हो नहीं रहा ऐसा। और इसके कारण से जीव अपने आप को इन सब का कर्ता मान लेता है, जबकि यहां सब सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें चल रही। हाँ, ऐसा भी है। यहां से हम कुटीर में जाने के लिए निकले। अब कुटीर में जाने में समय लगता है मान लो 5 मिनट, और इस शरीर को अभी 5 मिनट बाद कुडासन पहुंचना है। इसका अनुबंध ये है, आप जाने के लिए कुटीर में निकले, अचानक आपको हरीश भाई मिले कि पेला बेन त्या
છે, એમને अचानक ઘણો કઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ છે, તરત ચાલો, आपको बिठा करके उस 5 मिनट में वो वहां ले जाएगा। आप इस 5 मिनट के अंदर इस शरीर को वहां जाना है। अब आपको ऐसा निमित्त मिलेगा, कोई नहीं कोई, तो वहां पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। अब हमने क्या किया ये बताओ? हमने तो कुछ नहीं किया। वास्तव में हम तो कुछ करते ही नहीं। इसकी जैसे परिणति होती है, हम तो केवल संकल्प विकल्प करते हैं, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना। हम संकल्प विकल्प के कर्ता हो सकते हैं, किसी और के कर्ता नहीं हो सकते। व्यवस्था, नियति, ये भी एक तरफा नहीं है। परमार्थ से तो ये नियत ही है सारी चीजें। व्यवहार से हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा कहा जाता है, पर में नहीं, स्व में। ऐसी वस्तु जब समझ लेते हैं तो हमारे कर्तापने के भाव समाप्त हो जाते हैं। अब कोई यूं सोचे कि यार मैंने यहाँ वहां जाने के भाव किए इसलिए तो मैं यहां आया, नहीं तो कैसे आता? भाव किए भी कहते, ऐसा नहीं है। इस आत्मा का स्पर्शन यहां का था इसलिए तुमको ऐसे भाव हुए। उल्टा लें, अगर हम भाव के इसलिए आए ऐसा लेंगे तो हमारे अंदर कर्ता बुद्धि आएगी, और इसका उल्टा लेंगे तो हमारे अंदर कर्ता बुद्धि आएगी नहीं। ये कर्तृत्व भाव निकालने का सबसे उत्तम सिद्धांत, कि यहां तो सब सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, मैच फिक्सिंग। हाँ, आपकी क्रोध रूप पर्याय में परिणत होने की वर्तमान की योग्यता है। क्रोध, उन्होंने ऐसा प्रश्न भी किया कि मेरे को क्रोध आ गया, तो इसमें मेरा क्या, मैंने किया कि नहीं किया क्रोध? तो आत्मा की परिणति उस रूप क्रोध रूप होने की है, उसकी योग्यता। जिस समय जिस द्रव्य की जैसी योग्यता होती है उस समय वो द्रव्य उस रूप परिणत हो जाता है। इसमें इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र कोई कुछ कर सकता नहीं है। अब हम क्या करें इसमें? तो आप अपने स्वभाव को संभालो। वो तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वही तो कहा ना, पुरुषार्थ क्या आपका? आप कौन है? आप क्रोध हैं तो कौन है? आत्मा है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव ज्ञाता, दृष्टा, साक्षीवत। वो हम रह सकते हैं। वो तो हम क्रोध के समय भी रह सकते हैं, हर एक के समय में रह सकते हैं। हमको तो केवल एक ही चीज पकड़ के रखनी है, अपने स्वभाव को पकड़ के रखना, उसी में हम स्वतंत्र हैं। बाकी सब में तो स्वतंत्र है ही नहीं, वो तो उदय से सब चलता है। तो जब क्रोध आएगा उस समय जब हम स्वभाव की दृष्टि है तो वो क्रोध है आपका रहेगा, टिकेगा ही नहीं। टिकने के लिए आधार चाहिए, किसी को टिकने के लिए स्वीकारना पड़ेगा हमको। आप स्वीकार ही नहीं रहे उसको, क्योंकि आप तो अपने ज्ञान स्वभाव में हो, तो वो रहेगा कहां? रहा ही नहीं हो। तो पर जब तक आप उदय के अधीन थे तब तक चल रहा था उसका सारा। यहां पुरुषार्थ काम करता है। हम पुरुषार्थ आने में, जाने में, चलने में, घर बनाने में, ये करने में, उसको ये कर दूं, उसको वो कर, उसमें पुरुषार्थ चलाना चाहते हैं, वो होगा ही नहीं, आपके हाथ में नहीं है। शरीर को ये कर दूं, शरीर को वो कर दूं, शरीर को सुंदर कर दूं, शरीर को मजबूत कर दूं, कहां से करोगे तुम? तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। उसकी परिणति जिस समय जैसे होनी है उसी समय उसकी परिणति होगी, तुम कुछ नहीं। अभी तक हमने इस शरीर को ऐसा बनाया, हमारे प्रयत्न से बनाया क्या हमने? ये तो हो रहा है। हमको तो खाने पीने की वो भूख लगती है, हमने भोजन किया, भोजन करके ये ऐसे धीरे धीरे बड़ा होगा। हमने तो केवल विकल्प किए, इसके अतिरिक्त तो कुछ किया नहीं। इसलिए इसमें कर्तृत्व बुद्धि निकालने की सब बातें, इन तत्वों को समझने का ये अर्थ है। इस समुद्घात को समझा तो मैं ये कर दूंगा, किसी को प्रभावित कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर अपनी योग्यता से वो सब होता है, सामने वाला का सामने की योग्यता से सारी चीजें होती। यहां से हम बैठे,
यहां से हम मुंबई गए कि दिल्ली गए समझो, तो उस दिल्ली जाने में हम चले कि नहीं चले? इस शरीर में हम चले कि नहीं चले? तो हम तो कितना चले पता है दिल्ली जाने में? अगर शरीर माने तो भी यहां से गाड़ी कहां गई, हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे एयरपोर्ट तो वहां से वहां गए, हम चले कि गाड़ी चली? हम अभी गाड़ी चली। फिर वहां जाकर के एयरपोर्ट वो प्लेन आ गए उसमें बैठे, हम चले कि प्लेन चला? वहां भी प्लेन चलता। फिर वहां जाके एयरपोर्ट से बाहर निकले और गाड़ी हमको अपने घर तक लेगी, हम चले कि गाड़ी चली? हम तो कहीं कुछ चलते ही नहीं। और हम इतनी बड़ी यात्रा करके आए, आप क्या करके आए? फिर वो थकान भी लगती है, ऐसा कहते हम बहुत यात्रा करके आए ना, इसलिए आप तो चले ही नहीं, कहें कि थकान लगी आपको। एक मानसिकता बनी हुई है इसने कि हम दूर से आए। दूर से आए मतलब आपने तो कुछ किया ही नहीं, कहां से दूर से आया? तो इस शरीर भी वास्तव में बहुत चलता नहीं है, तो उससे तो थोड़ा ही चला। और हम तो शरीर है नहीं ना, हम आत्मा है, आत्मा तो चलता ही नहीं। शरीर चलेगा उसके साथ आत्मा चलता नहीं है। आत्मा तो मात्र वहां अपने ज्ञाता होकर के बैठा है, साक्षी होकर के वहां शरीर के साथ बैठा हुआ है। वो तो कहीं आ जा रहा, आ भी नहीं रहा और जा भी नहीं रहा है। ये शरीर है, उस शरीर के साथ बेचारा वो तो बंधा हुआ है ना, वो तो वैसे कि वैसा है। थकान क्यों लगती है? आत्मा को लगती है कि शरीर को लगती है? जड़ शरीर को थकान लगती है क्या? हम कहते हैं कि थकान शरीर को लगती है। तो यहां मृत देह है, शव पड़ा है, उसको थकान लगेगी? उसको 1000 साल तक यहां रहे अथवा तो घुमाओ रोज इधर का उधर, वो थकेगा क्या? और आत्मा को थकान लगती है क्या? आत्मा को मात्र साक्षी रूप में रहे तो उसको भी थकान नहीं है, तो थकान कहां से आई? ये जो थका वो कौन थका? तो इस शुद्ध आत्मा और शुद्ध शरीर, इन दोनों के बीच में एक अशुद्ध जीव तत्व है, इसको समझना चाहिए। शुद्ध आत्मा जिसका काम केवल और केवल साक्षीभूत होकर के रहना है, कुछ करना नहीं है। और शुद्ध शरीर वो भी अपने मूल स्वभाव में रहना, उसका भी कोई, उसके बीच में एक अशुद्ध जीव तत्व है। उस कर्मों के प्रभाव से, क्योंकि अंतराय कर्म का उदय है, उसमें वीर्यांतराय का उदय आ गया, शक्ति कम पड़ गई। वीर्यांतराय कर्म के उदय के कारण से हम थकते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? विचार से करेंगे हम कुछ न कुछ, विचार चाहिए करने के लिए, और विचार हैं उसको करने के लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए वीर्यांतर कर्म का क्षयोपशम चाहिए। अब जितना क्षयोपशम हमारे पास है उतने तो हम विचार कर सकते हैं, और फिर क्षयोपशम कम पड़ गया, शक्ति कम पड़ गई वीर्यांतराय, तो हम विचार करने में भी असमर्थ हो जाते। हाँ वो तो है ही उसके साथ, परंतु जो शक्ति की बात, थकते क्यों है, थकान क्यों लगती है? तो थकान है वो शक्ति कम पड़ जाती। भले ज्ञानावरण का क्षयोपशम है तो भी शक्ति कम पड़ गई, तो वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी आपका कोई काम नहीं आएगा उस समय। विचार करेंगे आप, पर उल्टे सीधे जो विचार करना चाहते वो नहीं कर सकते। अवांछित विचार आएंगे आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि थक गए आप, शक्ति कम पड़ गई आपको, एक विचार पर टिके रहने की शक्ति कम पड़ गई। इसलिए तो ध्यान में ज्यादा नहीं टिक पाता है। कौन ज्यादा टिक पाता है? शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, जो धैर्य गुण से संपन्न है, वो एक विषय पर एकाग्र होकर के टिक सकता है, क्योंकि उसके वीर्यांतराय कर्म का भी इसी प्रकार से क्षयोपशम है, धीरज है उसको, तो शांत भाव से वो कर सकता है। इसलिए शांत रहना है तो भी शक्ति चाहिए। तो थकान वहां लगती है अपने को कि विचारों का
होता ही रहता है, बहुत थक जाता है, कम पड़ गई शक्ति आपकी, एक विचार में टिके नहीं सके। और केवल आप अपने स्वभाव में रहें। विचार करने के लिए शक्ति चाहिए, विचार नहीं करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? विचार करने के लिए तो शक्ति चाहिए, विचार नहीं करने के लिए शक्ति नहीं चाहिए। उसमें वीर्यांतरक के क्षोभक्षम की कोई जरूरत होती नहीं। आपको विचार नहीं करना है तो आपके किसी भी बल की, प्रयास की जरूरत ही नहीं है ना, आपको सामर्थ्य की जरूरत ही नहीं है, पौद्गलिक सामर्थ्य की। इसलिए निर्विचार अवस्था में व्यक्ति अनंत काल तक रहता है। केवली भगवान रहते हैं, सिद्ध भगवान रहते हैं, वो विचार नहीं है, थकते नहीं, इसलिए संकल्प विकल्प होते हैं, इसलिए थक जाते हैं। हम ध्यान में थक क्यों जाते हैं? हम विचारों पे चढ़ जाते हैं, शांत नहीं रह पाते। अगर हम अपने स्वभाव को पकड़ें, शांत रहें, तो हम बहुत लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं। फिर भी हम तो छद्मस्त हैं ना, इसलिए हमारी शक्ति की अपनी एक सीमा है। पर जो जितना अधिक शांत, उतना अधिक लंबा ध्यान कर सकता है मन से। हाँ, अशुद्ध जीव कहो, भाव मन कहो, एक ही बात है। विभाव, विकारी परिणति कहो, सब एक ही बात है। तो यहां कहने का अर्थ ये है कि ये सब अनायास होते हैं और हमको केवल अपने स्वभाव पर दृष्टि रखो, सब चीज होती जाएगी। और जिस समय जो कर्तव्य उदय में आया है, उस कर्तव्य को शांत भाव से करते जाओ। इस प्रकार के से जिएंगे तो जीवन में कहीं दुख नहीं, कहीं चिंता नहीं, कहीं तनाव नहीं, कुछ नहीं। एक शांत सहज जीवन होगा। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए व्यक्ति बहुत परेशान। मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा ना, ऐसा हो गया ना, वैसा हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मेरे को ये करने से ये हो जाता है ना, वो करने से ये हो जाता है। जब कर्तापने का अहंकार निकलता है तब व्यक्ति एकदम बर्फ की तरह शांत हो जाता है, शीतल। हाँ, ध्येय क्या है? स्वभाव। हमारा ध्येय क्या है? ध्येय तो बनाना पड़ेगा ना हमको। तो हमारा ध्येय क्या है? अपने स्वभाव में रहना, वो ध्येय है। स्वभाव में रहने के लिए वस्तु व्यवस्था को समझना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग है, ज्ञानियों का समागम। वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई, फिर दिमाग के ऊपर जो भार लेके चलते थे ना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरे से ये होता था, मेरे से ये नहीं, ये सब निकल जाती है आपकी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद यथार्थ वस्तु व्यवस्था दिखती है अपने को। यार ये तो मैं कहां कर रहा हूं, ये सारी चीज ये तो हो ही रही है, मैं तो केवल उसमें एक निमित्त मात्र बन करके खड़ा हूं। तो जो फिर दृष्टि कहां आएगी? जो स्थिर रहता है उस तत्व पे आएगी। जो परिणमनशील है, बदलता है, उस पर दृष्टि जाएगी। तो राग द्वेष होंगे नहीं, तो हम अपने स्वभाव में रहेंगे। तो हमको तो हमेशा क्या भावना करनी है? अपने स्वभाव में रहने की। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा। हूँ तो आनंदनु 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 धाम, हूँ तो आनंदनु आनंदनु, हूँ तो आनंदनु 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 धाम, हूँ तो आनंदनु आनंदनु आनंदनु। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा,
હું છું आत्मा सम परमात्मा। बस अपने तो एक चीज को इस प्रकार से पकड़ करके रखना। पर इस एक चीज को पकड़ने के पहले हमको बहुत सी चीजें समझना जरूरी है। इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं अपन। जैन सिद्धांत प्रवेशिका की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम इससे पूरे विश्व को समझेंगे। षट द्रव्यों को समझ लिया तो सारे विश्व को समझेंगे। फिर 7 तत्वों को समझ लिया तो बंध और मोक्ष की व्यवस्था समझ लेंगे सारी। और जब सारी व्यवस्था समझ में आ गई तो हमको क्या करना है? आत्मा होकर के रहना है। बस हम जो कर सकते हैं वो करते रहना है, बाकी तो सब होगा। हम नहीं करेंगे तो भी होगा। तत्व ज्ञान बहुत ही आनंददायक है। एक बार उसको ज्ञानी से जान लेना चाहिए। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो। ओम जपो हरि ओम जपो, तेरा ये जीवन फिर हो न हो, तेरा ये जीवन फिर हो न हो। ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। सद्गुरु देव की, परम कृपाळु देव की जय। त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु वंदन।